नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम यशपाल जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी दुख का अधिकार करेंगे। दुख का अधिकार, क्या दुख पर भी किसी का अधिकार होता है? यदि हाँ, तो किसका? क्या दुख को दिखाने के लिए, उसे जताने के लिए धन की आवश्यकता होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब किया गया है और बताया गया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी में धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को दिखाया गया है। बच्चों, यह सच है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में हर कोई मातम मनाना चाहता है, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, न ही कोई अवकाश है। कहानी आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा यशपाल जी के विषय में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से और उच्च शिक्षा लाहौर से प्राप्त की। यशपाल जी विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेल में भी रहे हैं। यशपाल जी का मानना था कि समाज को उन्नत बनाने के लिए सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। ये हिंदी के प्रगतिशील कथाकारों में से एक हैं। इन्हें वर्ष 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, धर्मयुद्ध, ज्ञानदान, वो दुनिया, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ इत्यादि। वर्ष 1976 में यशपाल जी का निधन हो गया। कहानी। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मनुष्य के परिधान से, उसके वस्त्र से केवल उसकी संस्कृति का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि उसके स्तर का भी ज्ञान होता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता, उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता, मगर दरबान की किस्मत उसे सबसे मिलना है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, ठीक उसी प्रकार से समाज के संभ्रांत लोग, धनी लोग, रईस लोग एकदम से निचली श्रेणी के लोगों से नहीं मिलते, उन्हें थोड़ा संकोच होता है। ये पोशाक, ये आर्थिक सामाजिक स्तर उनके लिए अड़चन बन जाती है। लेखक बाजार से जा रहे हैं और देखते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे बेच रही है। दरअसल वह खरबूजे क्या बेच रही है, वह तो अपना मुंह कपड़े से ढककर सिर को घुटने पर रखकर फपक फपक कर यानी कि जोर जोर से रो रही है। लेखक कारण जानना चाहते हैं, पर उनकी पोशाक व्यवधान बन जाती है। बाद में लेखक को पता चलता है कि इस औरत का 23 वर्ष का एक जवान बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए यह औरत रो रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री की ओर देख रहे हैं और उसके विषय में बातें कर रहे हैं कि जवान लड़के को मरे अभी पूरा दिन नहीं बीता और यह बेशरम दुकान लगाकर बैठ गई। अरे, किसी के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, यह बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई। बाजार में 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या पता इसके घर में सूतक है। अब अगर कोई गलती से इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, परंतु कोई भी इस औरत के दुख दर्द को नहीं जानना चाहता, ना ही कोई सहानुभूति प्रकट करता है। जब भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं, 16वीं, 17वीं ब्रह्मभोज तक घर में सूतक होता है। वह परिवार किसी भी धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकता। आज भी ऐसा होता है कि जिसके घर में मृत्यु हुई है उसके घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और जो व्यक्ति अर्थी के साथ शमशान घाट तक जाते हैं, वापस घर आने पर रात में बिना भोजन किए ही सोते हैं। ये सूतक है। ये हमें हमारे धार्मिक परंपराओं से, अपने बुजुर्गों से सीखने को मिला है। बुढ़िया औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघे जमीन में कछियारी
करके परिवार का भरण पोषण करता है। कछियारी मतलब कि सब्जियां उब्जियां उगाकर खेती बाड़ी करके और परिवार का भरण पोषण करता है। भगवाना सुबह अंधेरे में पके हुए खरबूजे चुन रहा था, तभी उसका पैर एक गीली मेड़ की तरावट पर विश्राम करते हुए सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। अब भगवाना की माँ रोते हुए बावली होकर गई और ओझा को बुलाकर ले आई। आज भी वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में सांप बिच्छू के काटने पर डसने पर ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाया जाता है। ओझा आते हैं, झाड़ फूंक और नाग देवता की पूजा करते हैं। अब झाड़ फूंक और पूजा करने के बाद कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देना ही पड़ेगा। जैसे पंडित जी कथा सुनाने के बाद कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से ओझा को भी देना था। अब घर में तो पैसे थे नहीं, फिर घर से अनाज और आटा देना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह होता है कि जब फसल काटी जाती है तो सारी फसल नहीं बेची जाती, थोड़ी सी बचा ली जाती है, जो कि ऐसी विकट परिस्थिति में काम आती थी या फिर शादी ब्याह में न्योता देने के काम आती थी। पर उस झाड़ फूंक का कोई लाभ नहीं हुआ। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर नहीं बोला, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। सांप के विष से उसका पूरा बदन, पूरा शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे इसके लिए माँ के हाथों का छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना मतलब कि कलाई में पहने जाने वाले गहने। यह हमारे धर्म में, शास्त्रों में है कि मुर्दे को नंगा विदा नहीं करते हैं, और यह हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हुए आ रहे हैं कि मुर्दे को नंगा विदा नहीं करना है। आप देखोगे तो पाओगे कि औरतों की मृत्यु के पश्चात श्रृंगार का सारा सामान उनके साथ विदा किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समय में व्यक्ति के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं होते थे। अगर हम कहानी के रचनाकाल को देखें तो पाते हैं कि यह कहानी स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी, शायद 1944 के आसपास। अब उस समय देश में क्या हाल था? क्या सभी के पास पहनने को पूरे कपड़े थे? संभावना है कि लेखक ने इसीलिए कहा हो कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। भगवाना परलोक चला गया और घर की चूनी भूसी उसे विदा करने में चली गई। भगवाना के लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, पर बहू को क्या देती? बुखार के कारण उसका बदन तवे की तरह तप रहा था। अब घर में कमाने वाला जब बेटा ही नहीं रहा तो बुढ़िया को दुवन्नी चुन्नी भला कौन उधार देगा? बुढ़िया रोते रोते आंखों से आंसू पोंछती है और खरबूजे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुढ़िया बाजार में क्यों रो रही थी। अब प्रश्न यह उठता है कि वह बाजार में खरबूजे बेचने क्यों गई? वह बाजार में खरबूजे बेचने इसलिए गई क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। नाती पोते भूख से बिलबिला रहे हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, बुखार के कारण बहू का शरीर तवे की तरह तप रहा है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब ऐसे में बुढ़िया डर जाती है कि कहीं बहू को कुछ हो गया तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली जाती है। अब लेखक इस बुढ़िया की तुलना अपने पड़ोस के एक रईस परिवार, संभ्रांत परिवार, प्रतिष्ठित परिवार से करते हैं। वह संभ्रांत महिला पुत्र वियोग से 2.5 माह तक पलंग से न उठ सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी, मतलब हर 15 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। हमेशा सिर पर बर्फ़ की पट्टी की जाती थी। शहर भर में के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का दुख ज़्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी सहानुभूति दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि उससे घृणा भी करते हैं। वह तरह तरह की बातें बनाकर उस पर कटाक्ष करते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है।
दोनों ही स्त्रियों का दुख समान है, दोनों के ही पुत्र की मृत्यु हुई है, पर एक को सहानुभूति और दूसरे को घृणा मिलती है। यह केवल और केवल उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण हो रहा है। कहानी को पढ़कर लगता है कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुख सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि दुख के दिनों में उसका काम चल सके, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, वह डॉक्टरों को सेवा शुल्क दे सके, बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ना हो, अर्थात उनके बच्चों के भरण पोषण की चिंता उन पर ना हो, वह चिंता मुक्त रहें। पर गरीब लोग ठीक से शौक भी नहीं मना पाते, उनकी मजबूरी उन्हें परिश्रम करने, काम करने के लिए मजबूर कर देती है। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार फिर से धन्यवाद।